साथ है, तो कोई भी हमारा बात भी बाका नहीं कर सकता। देखिए बंटी एंड बबली अगर पहुंचे, ये जो स्टंटबाजी है फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में बोलने की भाषा करेगी तो शिवसेना क्यों बैठेगी क्या? ये हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे प्रॉब्लम है और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकारा है, पाइए ना। अगर वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहेब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सनसनीखेज हमला बोला है। संजय राउत ने अमरावती से नवनीत राणा को दोबारा चुनाव जीतने की चुनौती दी और कहा कि जो भी उनकी पार्टी के धैर्य की परीक्षा लेगा उसे जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है। उनको मालूम है तो हमें मत सिखाए। दरअसल नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने घोषणा की थी कि वे दोनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उनकी ये घोषणा शिव सैनिकों को रास नहीं आई और वे खार स्थित निर्दलीय विधायक के आवास पर पूरे दिन धरने पर बैठे रहे। हालांकि सांसद विधायक दंपति ने दोपहर में अपने दावे को वापस लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आ रहे हैं। इस दौरान वे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी नहीं करना चाहते हैं। वहीं संजय राउत ने आरोप लगाया कि कुछ फर्जी लोग राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं और बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। राणा दंपत्ति का नाम लिए बगैर राउत ने कहा कि जो आज हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुत्व और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया था। साफ है, हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल है। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपति आज कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस ने राणा दंपति के 7 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।